جسم جب ملتے ہیں تو سانس کا پہیہ چلتا ہے، علم و عمل جب یکجا ہو تو ینگ اسکالرز بنتا ہے، خلق و امن کے راہی ہم، اخلاص ہماری منزل ہے، جو ڈوب گئے اس دریا میں ان کو ہی کنارہ ملتا ہے، گلشن ہے یہ رنگوں کا سب پھول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعك ربك ما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
जन्नत का हमको उचाटक नदी इस जहां से हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। फकीरों ना डरो तुम, जनाब सदर मोहतरम असातिज़ा इकराम, वालिदैन और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला है उसका अनवान है फलस्तीन। जनाब सदर, कहाँ से लाऊं वो लोग जो फलस्तीन पर किए जाने वाले जुल्म, बर्बरियत और इंसानी हकूक के पामाली बयान करे। दिल खून के आंसू रो रहा है, माओ के हाथों में बच्चों के टुकड़े हैं, बच्चों के सामने माओ को दफन किया जा रहा है और कितने ही बच्चों के सर से बाप का साया उठ गया है। वो आशियाने जो बड़े अरमानों से बनाए थे, वो आशियाने जो बड़े अरमानों से बनाए थे आज आंखों के सामने बिखरे पड़े हैं। लेकिन जनाब सदर, इन फलस्तीनी नौजवानों का सब्र शुक्र तो देखो, इस दिलखराश माहौल में भी सब्र का शुक्राना अदा कर रहे हैं। जनाब सदर, हम ये प्रांत इस्लाम की सरजमीन है फलस्तीन, जहाँ पर मुसलमानों का किबला अव्वल मस्जिद अक्सा है, जिसे जालिम निशाना अपने बैठे हैं। लिखते हैं तेरे गम में नज़्में या फलस्तीन, लिखते हैं तेरे गम में नज़्में या फलस्तीन, बेबस तो है लेकिन बेहिस नहीं है फलस्तीन। सदर किसकी जुल्म को बयां करूं जो फलस्तीनी बच्चों पर डाले जा रहे हैं। मुसलमान और यहूदियत के नाम पर, मजहब और दीन के नाम पर हम एक बेबसी तस्वीर बने बैठे हैं और किसी इस्लाहुद्दीन अय्यूबी का मुंतजर है। जनाब सदर, ये हालात देखते हुए मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है कि कहाँ है इस्लामी कलमबरदार, कहाँ है अर्ब, कहाँ सो रहे हैं दीन के नाम नहार लोग जिन्हें अस्पतालों में किए जाने वाले धमाके और बच्चों की दुहाई सुनाई नहीं देती। गफलत की नींद जो सोए हैं सारे मुस्लिम, गफलत की नींद जो सोए हैं सारे मुस्लिम, मुस्लिम के खून के दरिया आंसू बहते हैं, मुस्लिम के खून के दरिया आंसू बहते हैं। समझौता पर अब जिद गुजरती है अपनी, समझौता पर अब जिद गुजरती है अपनी। हक बाद अभी आबास हम कहाँ करते हैं, हक बाद अभी आबास हम कहाँ करते हैं। अस्सलाम। I wash my hands before eating. I start eating myself. Bismillah. I eat with the right hand. I take small bites. I finish my meal myself. Alhamdulillah. I wash my hands after eating. Assalamualaikum. मेरी रंगीली है आवाज़ इसकी सुरीली है, दादा दूध का खाती है, अक्सर हिलाती है। मेरे पास भी आया करो, अपने गीत सुनाया करो। इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में इख्तिराम के काबिल है जितने लोग, दुनिया में इख्तिराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानती हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद, मैं सबको मानती हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। सीरतुन नबी refers to a life and teaching of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serving as a complete guide for humanity. Now I want to invite the brilliant student of Young Scholar School, Mawra Asif from class 2. She will deliver a speech on the topic Siratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mawra Asif. की शान से अल्लाह ने उतारे हैं मोहम्मद, हर दौर में हर शख्स को प्यारे हैं मोहम्मद। जनाब सदर और मेरे प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको फीत नबी के बारे में चंद अल्फाज कहना चाहती हूँ। दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, चांद था बेनूर, तारे थे बुझे बुझे, आफ्ताब था लेकिन डूबा हुआ। फिर क्या हुआ? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई, जिसको रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। वो रहमत जिसकी कुर्बत अबू बकर को सदीक, उस्मान को गनी, उमर को फारूक और अली को शेरे खुदा अपना देती है। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन भी देखकर हैरान हो गए, दुश्मन भी देखकर हैरान हो गए। अस्सलाम वालेकुम। Say that we have nothing to eat much often. As Muslims, we have moral obligation to speak out against injustice and oppression that our fellow Muslims in Palestine face every day. It is our responsibility to share it. We cannot remain silent while the anti-human rights
exclusion. We must raise our voices to take a stand and to make the difference. Together we can change the face of history, restore hearts in our hearts for those we have suffered for too long. I would like to end my speech by this beautiful poetry. खुश्क आँखों में हंसी ख्वाब सजाने के लिए कदर दिल है तेरे लौट आने के लिए. इस कदर जुल्म सितम नहीं देखे जाते, इस कदर जुल्म सितम नहीं देखे जाते. बन के अयूबी उठो जुल्म मिटाने के लिए, बन के अयूबी उठो जुल्म मिटाने के लिए. May Allah bless them with freedom. Thank you so much for listening carefully. Respected teachers, dear parents and my school fellow students, Assalamu alaikum. Today I stand before you to talk about what makes our school, Young Scholar School, Islamic school, so special, and we should proud to be part of this incredible institution. Our school is not just a place of learning, it's a home where we grow. हमें खुद ही का दर्स मिलता है, जिसका मतलब है हमें खुद पर यकीन रखना चाहिए और अपनी काबिलियत को पहचानना चाहिए. उन्होंने कहा था, खुद ही को कल बुलंद दिखना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. यानी हमें इतना बुलंद मुकाम पर पहुंचना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारी तकदीर के बारे में खुद पूछे. इस दौर में अगर हमें लामा इकबाल के ख्वाब को हकीकत में बदलना है तो हमें सख्त मेहनत करनी होगी. हमें तालीम हासिल करनी चाहिए और अपने वतन की खिदमत और हिफाजत करनी चाहिए. आखिर में इकबाल का ख्वाब हमें ये सिखाता है कि एक कौम की तरक्की के लिए इत्तेहाद, इल्म और ईमान की जरूरत होती है. हमें अपने ख्वाबों की तामीर के लिए कभी हार नहीं माननी चाहिए. अस्सलाम वालेकुम. Scholar School, this is not just a building with classrooms, it's second home where learn, grow and make lifelong friends. Our teachers are not just instructors, they are mentors who inspire us to explore new ideas. They make learning through interactive activities and exciting projects. Whether it's math, science or history, every subject is filled with opportunities for us to discover our passion. Our school is also a place where we learn important values like teamwork and respect. Assalamu कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमारे लिए निकाला है. इस बात का भी कि सब वालिदैन स्कूल की तमाम पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं और उस पर अमल करते हैं. तमाम स्कूलों में ये मसला रहता है कि बच्चे फ़ीस टाइम पे अदा नहीं करते, लेकिन हमारे स्कूल में ऐसा कोई मसला नहीं. माशाल्लाह ये सब आपके बदौलत है. मैं यंग स्कॉलर स्कूल खजूर वाली कैंप्स की सीनियर टीचर आपसे मुखातब हूँ. मैं आपको आज मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ कि आपके बच्चे ऐसे अदारे में पढ़ रहे हैं जहाँ की तालीम और तरबियत पर आप फ़ख्र कर सकते हैं. आपके बच्चे यंग स्कॉलर स्कूल में ज़ेर तालीम है जो खजूर वाली, ठठादात, समरा, बहुचक के गिरदोनवा के तमाम इलाकों में से एक है, जो सबसे वसीओ अरीज और हर लिहाज से खूबसूरत है. आप देख रहे हैं कि आपके बच्चों को बेहतरीन माहौल फराहम करने के लिए कसीर तादाद में पौधे और दरख्त लगाए गए हैं. यंग स्कॉलर स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चे इतने सेहतमंद क्यों हैं?